चलिए, तो एग्री मीटर में आपका स्वागत है। इक्विटी की बात हो गई, अब जरा एग्री मीटर में एग्री कमोडिटीज़ की बात कर लेते हैं। और आज खासतौर से हम बात करने वाले हैं कपास को लेकर। कपास के बाजार से जुड़ा हुआ एक अहम अपडेट आपके सामने हम लेकर के आए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवड़ा जी। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए सर। रवि सर, नमस्कार सर। रवि सर, पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि कपास के प्रोडक्शन के अगर हम नंबर देखें तो वो 16 साल के निचले स्तर पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट को भी बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बात प्राइसेस को लेकर के करें तो वो अभी भी एमएसपी के नीचे बनी हुई है। इसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं सर आप? जर से जो आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि मंस के जो प्रोडक्शन है उसका लगातार जो अपडेट आ रहा है सीसीआई की ओर से, उसमें लगातार डाउनवर्ड एक्सपेक्टेशन थी। बाद में काई ने भी अपना जो एक्सपेक्टेशंस दिया है 292 लाख बेल्स के करीब, आई थिंक ये करीबन करीबन 15 to 16 ईयर का लोवेस्ट लेवल है। और लगातार एक साउथवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन से काफी लोअर एस्टिमेट है। एक तो यील्ड कम आई थी और सेकंड सोइंग पे काफी कम हुआ था, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस जो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में थे, हिसाब से जो सोइंग है उसका पैटर्न चेंज हो चुका था। पर्टिकुलर पल्सिस में ज्यादा फोकस फार्मर्स का रहा, उसके अलावा कैस्टर में भी फार्मर्स का काफी फोकस रहा। तो इस हिसाब से यहाँ से थोड़ा डाइवर्जन ऑफ क्रॉप था। तो बेसिक ये सिनारियो अभी आगे और जारी रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर फार्मर को काफी नुकसान हुआ है। एकरेज भी कम आई, प्राइसेस भी कम आए। सीसीआई ने बाइंग काफी अच्छा किया, लाइक कि अगर इतने कम उत्पादन में अगर देखें तो फिर भी अभी सीसीआई के पास 160 लाख बेल्स है। वो कंपेरेटिव उसके एवरेज स्टॉक से काफी ज्यादा है। तो सीसीआई के ऊपर काफी प्रेशर आया और उन्होंने सारा जो कपास था वो अपने परचेस भी कर लिया। उसके साथ सीसीआई का जो सेकंड उसने पॉजिटिव क्या किया कि सीसीआई ने अपना जो बाइंग का टाइम था, ड्यूरेशन था, वो भी 15-20 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा प्रेशर फार्मर्स के ऊपर नहीं आया, बट एग्जिस्टिंग स्टॉक भी डिस्पाइट ऑफ लो प्रोडक्शन 2 साल से एंडिंग स्टॉक बढ़ रहा है। तो आई थिंक ये थोड़ा रीजन भी है कि डिमांड काफी कमजोर है। पर्टिकुलर जो इंटरनेशनल फैक्टर्स है वो फैक्टर थोड़े अभी जो इंडिकेशन दे रहे हैं कि प्राइसेस है वो अभी और सबड्यूड रहेंगे, कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। हाँ, 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन या दिन में जो डेवलपमेंट हुए हैं वो आगे का थोड़ा आउटलुक में ऐसा दिख रहा है कि एक थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं। हम आगे बात करेंगे, बट ऑल ओवर 4 साल के लोवेस्ट रेट अभी इंटरनेशनल प्राइसेस चल रहे हैं 67 के ऊपर स्टेबल हुए हैं। काफी टाइम 60 का लेवल भी टेस्ट करके आए, बट इतना ज्यादा सस्टेन नहीं हुआ था। इस टाइम पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 3 से 4 महीनों से ये प्राइसेस में कमजोरी जारी है। और जो आइस कॉटन है वो लगातार 67 के आसपास ही घूम रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर 70 के ऊपर, 72 के ऊपर प्राइसेस होते हैं तो थोड़ा रिबाउंड आ सकता है। अदरवाइज ये जो सोइंग के नंबर आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि मॉनसून हेल्थी है एंड आईएमडी एंड मींस के एक्सपेक्टेशन जो स्काईमेट के हिसाब से अच्छी बारिश रहेगी, तो अच्छी बारिश रहेगी तो शायद लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा क्रॉप डाइवर्सन के भी आपको न्यूज सुनने को मिलेंगे। मेरा अगला सवाल भी वही है सर कि जिस तरीके से हम आप देख रहे हैं कि प्राइसेस में सुस्ती देखने को मिल रही है, क्या हम ये उम्मीद करें कि इस सुस्त प्राइसेस को देख करके किसान जो है वो सोइंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे? क्या इसकी खेती से कुछ दूरी बना सकते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कपास की खेती को लेकर के? जब से मीडिया काफी प्रभावित कर रहा है, इन पर्टिकुलर मीडिया का काफी योगदान रहा है कि वो अच्छा गाइडेंस भी दे रहे हैं। अभी तक इतना ज्यादा फार्मर के पास रिसोर्सेस नहीं थे कि वो प्राइस या आउटलुक के ऊपर अपना सोइंग का पैटर्न चेंज करे। बट लगातार लास्ट 4 to 5 ईयर्स में जो हमने डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ा है, इस हिसाब से फार्मर भी एक अच्छे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा है। वो भी जानते हैं कि आगे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सिनारियो क्या है, एंड इस हिसाब से प्राइसेस के हिसाब से सोइंग की पैटर्न भी चेंज होती है। तो इस टाइम होगी, क्योंकि लास्ट ईयर ये दो कमोडिटीज है, इंक्लूडिंग सोयाबीन एंड गुआर एंड साथ में ये कॉटन, ये तीन के प्राइसेस है। वो कॉटन के अलावा दो कमोडिटी और इंक्लूडिंग कॉटन, ये तीन, इसके प्राइसेस लगातार नीचे रहे। एंड लाइक कंटिनेंट लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे जो मेजर एग्री बेल्ट्स है वो वहाँ के फोकस कमोडिटी एरियाज है। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से लास्ट ईयर काफी अभी भी फार्मर्स के पास कॉटन का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो शायद इस टाइम थोड़ा क्रॉप डाइवर्जन हो सकता है। अदर कमोडिटीज इंक्लूडिंग लाइक जहाँ पे अच्छी बारिश होगी, शुगर केन का भी सोइंग बढ़ सकता है।
उसके अलावा आपको पल्सेस का स्विंग बढ़ता हुआ दिख सकता है। उसके अलावा बात करें राइस का, अगर मीन्स के नॉर्थ इंडिया में अगर ये बारिश अच्छी रही तो राइस का भी पेडी का भी प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इस टाइम थोड़ा क्रॉप का डाइवर्सन आपको देखने को मिल सकता है। एंड ये प्राइस पे थोड़ा मीन्स के जिस हिसाब से कॉस्ट बढ़ रही है एग्रीकल्चर इनपुट की एज वेल एज मजदूरी काफी बढ़ रही है, उसका फार्मर को काफी नुकसान हो रहा है। तो ये प्राइस पे तो मुझे लग रहा है कि फार्मर इसको अवॉइड करे। फॉर्मर हो सकता है अवॉइड करें सर, लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है सर, और वो हुआ है भारत और यूके के बीच एफटीए। और इस एफटीए के बाद एक्सपेक्टेशन ये है कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, खासतौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इक्विटी मार्केट में तो काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है, बहुत सारे शेयर 6-6%, 7-7% चढ़ रहे हैं। लेकिन इससे कॉटन इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट मिल सकता है, और क्या यहाँ से तस्वीर बदलती हुई इस डील की वजह से दिखाई देगी? आपकी टिप्पणी क्या होगी इस एफटीए को लेकर? डेफिनेटली इसके हिसाब से इंटरनेशनल सिनारियो समझे, यूएस एंड यूरोप का जो बड़े एक्सपोर्टर्स है इसमें तीन कंट्रीज ज्यादा डोमिनेंस रखते हैं, एक चाइना, एक इंडिया एंड अदर इज वियतनाम। ये तीन कंट्रीज है जिसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है वहां पे और बड़ा एक्सपोजर है। बांग्लादेश का है, हालांकि वो थ्रू रूट वियतनाम या थ्रू रूट चाइना जाता है। तो मुझे लग रहा है कि तीन जो कॉन्टिनेंट में अगर हम ये रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे 90 दिन के बाद फिर से इम्पोज होने, तो इससे आपसे लग रहा है कि सबसे लो और टैरिफ स्ट्रक्चर या लो रेट हो इंडिया के। लग रहा है कि इंडिया जल्दी अब बेस रेट पे यूएस के साथ ट्रीटी साइन कर लेगा। तो अगर यूएस इंडिया की ट्रीटी साइन हो गई तो मेरे हिसाब से हमें 10% का टैरिफ होगा। उसके सामने वियतनाम 39% होगा, और चाइना अगर लोअर रेट पे करे तो भी वो 57-60% के टैरिफ पे जाएगा। तो हमें एडवांटेज है क्योंकि प्राइस के हिसाब से हम इतना ज्यादा सस्टेन नहीं हो पा रहे थे। अभी हम वियतनाम एंड यूएस दोनों के सामने ये ड्यूटी डिफरेंशियल की वजह से सस्टेन हो पाएंगे। तो अगर ये डील हुई तो हमारे लिए पॉजिटिव है। सेकंड सिनारियो की डील नहीं हुई, लाइक अभी भी नेगोशिएशन चले, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है कि इंडिया एंड यूके ने एफटीए साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। हमारा बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट यूके भी है, और यूके है वहां से हमारा डंप हो सकता है यूएस में, क्योंकि आज मींस न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है कि आज शाम को जो यूएस अपना पहला बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला है वो यूके के साथ करेगा। तो अगर यूके एंड यूएस के बिटवीन भी ट्रीटी साइन हुई तो भी हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इनडायरेक्टली पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। कंपनी जो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट में ज्यादा डोमिनेंस रखते हैं या कैपेसिटी से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जी। उसके साथ हमारा अच्छा एक्सपोर्ट होगा। तीसरा है कि हम एंड यूरोप भी ये साल के एंड के पहले एक ट्रीटी साइन करने वाले हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन है, क्योंकि अभी जो भी ज्यादातर यूरोप में माल जा रहा है वो चाइना से जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मुझे लग रहा है कि आगे जाके डिमांड बढ़ेगी, और शायद लग रहा है कि इसका इंटरनेशनल मार्केट में भी एक सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। एंड ये ट्रीटी के बाद या चाइना एंड यूएस के ट्रेड नेगोशिएशन अच्छे जाते हैं तो उसके बाद एक 70 से 72 तक ये वायदा जा सकता है। ठीक। सर, अब जरा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अब जो इस साल ये भी एक्सपेक्टेशन है काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में जो है वो गिरावट देखने को मिल सकती है कॉटन की। क्या जो ये जो कम होता हुआ स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म में कीमतों को सहारा दे सकता है क्या? और लॉन्ग टर्म में अभी आप भाव को लेकर के क्या आउटलुक देख रहे हैं? जरूर से ये बैलेंस शीट रिपेयर का साल होगा। पर्टिकुलर जिस हिसाब से हमने आगे भी कई कमोडिटीज में इंक्लूडिंग कैस्टर है या इंक्लूडिंग आप देखें तो ऑयल सीड्स है, जिसमें ऑयल सीड्स में लास्ट ईयर एंड उसके पहले कैस्टर में अपनी बैलेंस शीट रिपेयर हुई थी। मीन्स की जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो थोड़ा गिरा था, नीचे आया था, और इसका फायदा है वो प्राइस को मिला था। एंड पर्टिकुलर इसी दौर पे पल्सिस में भी आप देखें तो लास्ट टू लास्ट ईयर क्रॉप काफी कम था, और हिसाब से पूरे साल हमने पल्सिस के प्राइसेस हायर देखे। तो उसी तरह पे मुझे लग रहा है कि इस टाइम थोड़ा बैलेंस शीट रिपीट हो रहा है, एंड अगर एंडिंग स्टॉक कम होते गए तो आपको इसका फायदा प्राइस में आता हुआ दिखेगा। और अगर इंटरनेशनली कुछ पॉजिटिव न्यूज आए तो जो आइस कॉटन है वो प्राइसेस को सपोर्ट कर सकता है। तो पहले कॉटन की बात करेंगे। कॉटन जो 54,000 के ऊपर स्टैक हो चुका है, वहां पे मुझे लग रहा है 56,800 से 57,000 तक प्राइस आते हुए दिखेंगे। तो आप वहां पे एक बार बाय का पोजीशन बना सकते हैं। लाइक 52,800 काफी अच्छा सपोर्ट बेस बन चुका है, तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए।
कपास के प्राइसेस भी पूरे साल सबड्यूड रहे एंड आपको 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पे काफी अच्छे ट्रैक्शन में आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों कमोडिटी कपास एंड कॉटन यहाँ पे आपको एटलीस्ट यहाँ से 10-1% का प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक सर। चलते चलते सर, अभी जो जिस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है इंडो पाक बॉर्डर के लेकर के, उसको लेकर के सर आपकी निगाहें हैं कहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है? कॉटन पर तो उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ पे कहाँ पर ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है? ज्यादातर गोवा पे इम्पैक्ट होगा इसका, क्योंकि गोवा में मीन्स के ज्यादा डोमिनेंस है वो बॉर्डर स्टेट का ज्यादा है एंड इससे आपसे काफी जी। लोग ने बिकवाली की है, तो इससे आपसे एम्पल सप्लाई वहां पे इमर्ज हुई थी। सेकंड एक कॉटन भी हमारा एक बड़ा ट्रेड का पार्ट था, शुगर भी हमारा एक ट्रेड का बड़ा पार्ट था। तो हालांकि इसका लॉस पाकिस्तान को ज्यादा होगा, इंडिया को नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के साथ नए वेंचर्स ओपन हो रहे हैं, नई जगह पे हम साइंस कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो हम थ्रू वहां पे रूट कर रहे थे वो डायरेक्टली हम सेल कर पाएंगे। एंड चाइना भी अभी चाह रहा है कि इंडिया के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशन बने रहे, तो शायद वहां से भी कुछ कॉटन का अगर इंपोर्ट की इंक्वायरीज आती है तो डोमेस्टिक मार्केट में ये थोड़ा सपोर्ट कर सकता है। तो बेसिकली हमारा वहां पे ट्रेड ये दो कमोडिटीज में ज्यादा है, जहाँ पे आपको शुगर कैन एंड पर्टिकुलर कॉटन, तो यहाँ पे थोड़ा आपको ट्रेड इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। बट इंडिया को इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं, पूरा पाकिस्तान का एक्सपोर्ट अगर बात करें इंडिया से जो होता है तो वो 3500 करोड़ का तो ट्रेड है, तो इसमें तो कोई ज्यादा बड़ा हमारे लिए एग्री सेंस से कोई ज्यादा हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर कोई बेनिफिशियरी होगा तो अगर मींस के पाकिस्तान में जिस हिसाब से थोड़ा फोकस अभी मिलिट्री की ओर या अपने और जा रहा है, या अलग थलग हम कर रहे हैं, या हम फाइनेंशियल उसकी कंडीशन खराब कर रहे हैं, शायद उसका एक्सपोर्ट पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, जिसका बेनिफिट भी इंडिया को मिल सकता है। ठीक सर। लास्ट कमेंट आपका, क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पे रहती है कि आखिर में आपकी तरफ से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या आएगी। अभी सर एग्री कमोडिटीज़ में कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए? जब से हमने जो भी डिस्कशन किया, शायद हमारे कॉल्स में ये दोनों कॉल्स में ये ही फंडामेंटल्स मैंने इंक्लूड करके ही कॉल्स आज रिकमेंड किए हैं। पहला रिकमेंडेशन होगा वो होगा कपास। कपास में मुझे लग रहा है कि बॉटम बन चुका है एंड यहाँ पे जो अप्रैल 2026 का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें मेरी बाय की रिकमेंडेशन होगी 1570 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 1552 एंड टारगेट उसका हो सकता है 1620। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा उछाल आपको शॉर्ट टर्म में आता हुआ दिखेगा। सेकंड कैस्टर होगा। कैस्टर में जिस हिसाब से ये प्री मानसून एक्टिविटीज लगा 10-15 दिन पहले चालू हो चुके हैं एंड आईएमडी स्काईमेट दोनों का कमेंट था कि इस साइड मानसून अच्छा रहेगा, और अभी कल भी कमेंट था कि मानसून एडवांस होगा। तो अगर एडवांस होता है तो कैस्टर के लिए खराब है, क्योंकि सोइंग का पैटर्न वहां पे मींस के चेंज हो जाता है एंड कैस्टर के ऊपर कम डोमिनेंस रहता है। हालांकि अभी चीजें कई आगे डेवलप होगी, बट मुझे लग रहा है कि इसका एक सेंटिमेंट फायदा आपको कैस्टर सीड में आता दिखेगा। अगर चाइना एंड यूएस के बिटवीन कुछ ट्रेड डील होती है तो चाइनीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए पॉजिटिव न्यूज है, इसका फायदा कैस्टर ऑयल को मिलेगा, इनडायरेक्ट बेनिफिट कैस्टर सीड को हो सकता है। बाय करें, पोस्ट करेक्शन एट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है, 6120 का स्टॉप लॉस होगा और 6300 एंड 6480 तक के टारगेट आपको जून कॉन्ट्रैक्ट में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक सर, चलिए तो ये दो एग्री कमोडिटीज़ हैं जहां पर आपको नज़र रखनी होगी। कैस्टर सीड में जून फ्यूचर आपको खरीद करके चलना है। 6120 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर की तरफ 6300 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ये सलाह जो है कैस्टर सीड को लेकर के निकल के आ रही है। इसके अलावा आपको क्या बाय करना है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। कॉटन जो है, कपास जो है आपको खरीद के चलना है। अप्रैल फ्यूचर जो है खरीद करके चलें 1570 के आसपास, 1552 का स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पर लक्ष्य आपको 1620 रुपये तक के देखने को मिल सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और ख़ासतौर से कॉटन और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे डिटेल में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।